हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइट थिंकिंग। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि एल्डोल रिएक्शन पे बेस्ड है। अगर आपको एल्डोल रिएक्शन बहुत ही अच्छे से आता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर कर सकते हो तो मान लेना कि आपको एल्डोल आता है अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं आता तो इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा मोटिव ये है कि आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊं और आपकी क्लैरिटी लाऊं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दिमाग थॉट प्रोसेस बताएगा आप कैसे क्वेश्चन को सोचते हो, कितना बेहतरीन तरीके से आप एल्डोल को सीखे हो, ठीक है। तो एल्डोल को और अगर एकदम से बेसिक से और से जानना है मैकेनिज्म प्रॉपर के साथ, तो मैंने बता रखा है, ये 50 मिनट का वीडियो मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप देख लेना। हर वैरायटी की एग्जाम्पल है। पर इस क्वेश्चन की बात करें तो कैसे अप्रोच करोगे, यहाँ पे सेल्फ एल्डोल होगा या क्रॉस एल्डोल होगा, कैसे सोचोगे, तो आओ देखते हैं। ध्यान देना, हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है कंपाउंड, और अगर हमारे पास क्या गिवन है, डाइल्यूट बेस गिवन है हीट के साथ। तो देखो एल्डोल में क्या होता है, हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होता है जो कि अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन करता है। तो हमारे पास एक ये है और हमारे पास क्या गिवन है, ये कंपाउंड ए। तो यहाँ पे आपको सोचना किस तरीके से था भाई। देखो आपके पास यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। क्यों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के बगल हमारा क्या लगा है, फिनाइल रिंग लगा हुआ है। ध्यान देना, फिनाइल रिंग दिख रहा है आपको। तो फिनाइल रिंग अगर आप लगा दोगे तो देखो अल्फा हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते थे। यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको ये सोचनी थी कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को ही अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो बेस है ना, आपके पास क्या है, बेस है। तो वो बेस क्या करेगा भाई, बेस का काम है मोस्ट से एच डी का एच प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये बेस क्या करेगा, इस एच को खाएगा, क्योंकि यही मोस्ट एच डी का एच है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब होगा क्या, यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। जैसे ही इस यहाँ से बेस एच प्लस को खाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे CH2 नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C डबल CH3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव बनता है, ये क्या करता है, इनोलेट का फॉर्मेशन करता है। इनोलेट मतलब ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे CH3। ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये नेगेटिव पुनः वापस आता है और फिर हमारे पास जो भी होता है यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड O PH। अगला हमारे पास जो भी कंपाउंड होता है यहाँ पर, तो भाई क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या करेगा, ये जैसे ही नेगेटिव यहाँ आया है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर लिया। क्यों अटैक कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा रहा होगा, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे पॉजिटिव पे अटैक करना चाहेगा। लेकिन आप यहीं गलत हो जाओगे जैसे ही अटैक कराओगे। तो आप यहाँ पे अटैक करवाओगे और क्या बना दोगे, ध्यान देना, उसको पहले बना देता हूँ फिर समझाता हूँ क्यों गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे ये बना लो आप, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जैसे ही ये अटैक करेगा यहाँ पे ना, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से होगा। अच्छा ये याद रख लेना, ये अटैक जो करवाते हो इस कार्बन से अटैक करवाओगे, ये वाले को जोड़ा है मैंने। तो ये पीएच को ऐसे रहने दो और ये अटैक किया कार्बन ना, तो ये कार्बन है, ये कार्बन बना दिए, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन को जोड़ देते हैं और भाई उससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जोड़ देते हैं एक ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये कार्बन से हमारे पास क्या लगा था भाई, यहाँ पे CH3 लगा था, तो CH3 हम लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लेना, हाइड्रोजन से आप दिक्कत मत लेना। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से H2O होता है, डाइल्यूट बेस लेते हैं ना। एल्डोल में क्या होता है, हमारा कंडीशन क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन हो जो अल्फा हाइड्रोजन हो जिनके पास हो और डाइल्यूट बेस हो, ठीक है, हीटिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H ले लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये गलत प्रोडक्ट है, OH आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये H इधर जाता है, इसको बाहर निकाल देता है, तो हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आता है, ठीक है। बाकी एल्डोल मैंने बहुत डिटेल पढ़ा रखी है, आप देख लेना बहुत ही डिटेल में। तो ये गलत इसलिए हुआ दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट बना क्या बना, देखो मैं ऐसे बताता हूँ। यहाँ पे ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि डियर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है
और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब डियर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ना ये कार्बन पे, ये हमारा पीएच जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जैसे ही जाएगा ये कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कम हो जाएगा, पॉजिटिव को कम कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब की इसलिए नहीं हुई। अब देखो फिर क्या करेगा, फिर ये क्या करता है ना, ये जो आपके पास इनोलेट बना था यहाँ पे, ये इस अपने ही मॉलिक्यूल से अटैक कर लेगा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन में तो ये बहुत सारे होंगे मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेगा, अब ध्यान देना, ये इनोलेट जो बना था होता क्या है, ये इनोलेट हम इधर बना देते हैं CH2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव और CH3। ये क्या करेगा, इसके पास यहाँ पे ये बचा रहा होगा कुछ, ठीक है, हमेशा याद रख लेना, ऐसे ही अप्रोच करना। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं बन रहा है तो इस खुद से ही अटैक करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि पार्शियल इनोलेट बनता है, बताता हूँ सारी चीज़ें। तो अब क्या होगा, ये यहाँ आएगा और ये वाला अटैक करेगा। तो अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लो, वही कहानी होगी जैसे वहाँ। अब यहाँ पे ये ओपन होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये H आ जाएगा। तो बाकी चीज़ें हम बना देते हैं ऐसे, ठीक है, हम थोड़ा अच्छे से लिख दिए, आप बना लेना, ठीक है। कैसे बना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे CH3 था, C, और ये वहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पे CH3 था, ये अटैक किया है C, और इसके साथ एक कार्बन जुड़ा था, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे CH3 था। फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता और ये बाहर चला जाता, तो वही तो बना, देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड वो CH3। तो बात तो यही है ना, हमने इसको यहाँ बना दिया है और इसके बगल में ये डबल बॉन्ड और ये लगा दिए हैं 2 मिथाइल, ठीक है ना। ये 2 मिथाइल थे ना, ध्यान देना कहाँ पे, हाँ CH3 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिथाइल थे, तो आप 2 मिथाइल लगा लेना, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, है ना, तो लगा लेना। अब देखो 2 मिथाइल थे ना भाई, ये एक यहाँ था, तो यही बना ओवरऑल। तो मेन बात यहाँ पे जो समझने वाली थी ना, आपको मैं क्या समझाना चाहता था कि अभी भी अगर ये एल्डोल रिएक्शन कराना हो, 2 अलग अलग सबस्ट्रेट हो, तो यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होता तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से और खींचता, तो ये पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता, तो यहाँ पे तब अटैक पॉसिबल था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाए तो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि पीएच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रख लेना, ये खुद से अटैक कर लेगा। पार्शियल इनोलेट का क्या रोल था ये बता दूँ। अगर आप जैसे बेस लेते हो LDA को छोड़ के, ये भी एक बेस होता है, तो बाकी जनरली इन जनरल जितने NaOH, KOH, K2CO3 ये सब पार्शियल इनोलेट बनाते हैं, मतलब कंप्लीट एल्डिहाइड या कीटोन का कन्वर्जन इनोलेट में नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे इनोलेट का कन्वर्जन किया है, कुछ यहाँ पे कीटोन रहे थे जिससे फिर से ये हमारा अटैक कर लिया है खुद से, ठीक है। तो यही पार्शियल इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। LDA जो होता है वो कंप्लीट इनोलेट बनाता है, इन्फॉर्मेशन के लिए रखो। मतलब अगर LDA बेस ले लो तो आपके सामने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो वो अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पे मान लो LDA बेस लिए होते ना, तो यहाँ पे फिर ये अटैक कर लेता, बेस ये H- लेता, यहाँ पे से नेगेटिव ये जो लिया है फिर अटैक करवा देते, तो फिर ये प्रोडक्ट पॉसिबल था ये वाला। लेकिन LDA नहीं था तो आप नहीं बनाते, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा होना चाहिए, बाकी डिटेल में पढ़ा रखा है, आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।